मायावती के बाद दलित राजनीति का चेहरा कौन? वैसे तो बीएसपी अध्यक्ष कह रही हैं कि वो अभी रिटायर नहीं हुई हैं, लेकिन दलित राजनीति के नेतृत्व को लेकर आकाश आनंद और चंद्रशेखर में जंग छिड़ी है। लोकसभा चुनाव में इस बार मायावती नहीं, उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने प्रचार की शुरुआत की। मायावती के भतीजे आकाश अब बीएसपी में नंबर 2 हैं। वे पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। आकाश आनंद इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वे पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। उन्होंने पहली रैली यूपी के नगीना लोकसभा सीट पर की है। यहां से उनके कट्टर विरोधी चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ रहे हैं। वो अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी से चुनाव मैदान में हैं। आकाश आनंद ने नगीना में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर बड़ा हमला बोला। परंतु अब लोकसभा आम चुनाव में ये पार्टियां फिर आपके बीच में आके आपसे झूठे मूठे वादे करेंगी। झूठे मूठे क्या, मीठे मीठे वादे करेंगी। आपको बताएंगी कि किस तरह वो आपके लिए सीटें आरक्षित करेंगी, किस तरह आपको मुफ्त में राशन देगी। परंतु इस बारी पहले आप उनसे पूछिएगा कि भाई जब पिछले 10 साल से तुम सत्ता में आसीन हो तो उसका जरा रिपोर्ट कार्ड हमें दे दो। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने चुनाव प्रचार में एंट्री मारी है। आकाश को मायावती ने अभी तक यूपी और उत्तराखंड से दूर रखा हुआ था। आकाश को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद भी उनके पास उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का प्रभार नहीं है, लेकिन अब वो चुनाव प्रचार के दौरान जनता को बसपा को वोट देने को लेकर रिझा रहे हैं। आकाश आनंद ने चुनाव प्रचार की शुरुआत नगीना से करने की 2 वजह बताई। पहली वजह, धुर प्रतिद्वंदी चंद्रशेखर यहां से मैदान में है। दूसरी वजह, बिजनौर मायावती का गढ़ माना जाता है। मायावती सबसे पहले 1989 में बिजनौर से ही सांसद बनी थी और लोकसभा 2019 के चुनाव में मोदी लहर के बाद भी जिले की दोनों सीटों पर बसपा का कब्जा था। लेकिन आकाश के सामने चुनौती बसपा को आकाश तक ले जाने की होगी। मायावती के माइलस्टोन को वो कैसे छूते हैं, वक्त बताएगा। काशी राम जी के साथ एक लंबी राजनीतिक ट्रेनिंग लेने के बाद मायावती राजनीति में आई और मायावती को उस ट्रेनिंग का यह लाभ मिला कि राजनीति में उन्होंने शुरू से शुरू किया और ऊंचाइयों तक गई। आकाश आनंद को इस तरह का अनुभव नहीं है, निश्चित तौर पर अभी नए हैं, तो अभी वो क्या करेंगे यह देखने की बात है। दलित समाज की राजनीति में काशीराम के बाद मायावती ने कमाल किया। उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो कि कम लोग ही हासिल कर पाते हैं। आजकल आकाश आनंद और चंद्रशेखर रावण का जिक्र हो रहा है। इन दोनों नेताओं की तुलना हो रही है। भविष्य में दलितों के हक के लिए लड़ने वाला नेता कौन, इस पर बहस जारी है। बीएसपी के समर्थक आकाश आनंद में भविष्य का नेता देखते हैं और वो मायावती के उत्तराधिकारी भी हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव आकाश आनंद की असली परीक्षा भी साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।